शंकरा बिलावल ठास का आडो खाड़क यानी आरोह में 5 और अवरोह में 6 सुरों का राग है। इसके आरोह में रिखब और मध्यम और अवरोह में सिर्फ मध्यम वर्जित। रिखब अवरोह में भी दुर्बल यानी कमजोर रहता है और छुपा कर लगाया जाता है। इसका वादी सुर कंधार और संवादी निखार है। गाने का वक्त रात का दूसरा पहर है। कुछ गाया इस रात को आधी रात के बाद खरज वादी और पंचम संवादी करके गा जाता। दोनों सूरतों में रात का जोर उत्तरांश के सुरों पर ही रहता है, जहां पा नीधा और सा नी की संगत इस रात को पहचानने में मदद देती। शंकरे की शक्ल देहात से मिलती जुलती है, मगर देहात में मध्यम साफ तौर पर लगाया जाता है और इस राग में ये सुर वर्ग पकड़ सा नी पा नीधा सा गा पा गारे आरो सादा पानी धासा अवरो सा नी पा नीधा गा पा गारे। हो जाने वाले रे ठहरो जरा रुक जाओ लौट आओ। ये आवाज़ थी जो मुतवातिर मेरे कानों में गूंजती रही जब मैं आखिरी दिनों में ख्वाजा खुर्शीद अनवर के अस्पताल उनकी इयादत के लिए जाता रहा। यूं मुझे लगता था जैसे ये सिर्फ मेरे दिल की आवाज़ नहीं बल्कि जनूबी एशिया के तमाम मौसीकी के शादाइयों के दिल की पुकार है, इसलिए कि ख्वाजा खुर्शीद अनवर के साथ एक मौसीकी का नहायत ही ज़र्री अहद आज ख़त्म हो गया। मुझे ख्वाजा साहब की मौत का बहुत अफसोस है, क्योंकि उनके साथ मेरा काफ़ी गहरा ताल्लुक़ था, इसलिए भी कि शाहजी सैयद शबीर हुसैन ये जिस वक्त छोटे से थे तो उनके साथ ही अक्सर रहा करते थे। फिर जब मेरी शादी हुई उसके बाद फिर बॉम्बे में भी और शाहजी वहाँ गए को 2 महीने इकट्ठे हर रोज़ शाम को ये आ जाया करते थे और इनमें सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत थी, मगर बावजूद इस चीज़ के ये रिजर्व बहुत रहते थे। हर एक से जिसको कहते हैं कि घुल मिल जाना, वो इनमें बात नहीं थी। जिनके साथ कोई ताल्लुक़ हो तो उनके साथ, और अक्सर कभी कभी जब तबीयत इनकी हाजिर होती थी तो उस वक्त ये पहलू नुमायां होता था। ख्वाजा खुर्शीद अनवर साहब की वफ़ात से फिल्म इंडस्ट्री में जो खला पैदा हुआ है वो शायद ही पूरा हो सके। इसलिए वो एक अजीम फनकार थे, अजीम मौसीकार थे, बहुत अच्छे हदायतकार थे, अच्छे प्रोड्यूसर थे और बहुत अच्छे राइटर थे। ख्वाजा साहब की वफ़ात से मुझे तो जो सदमा पहुंचा है सो पहुंचा है, मगर मैं समझती हूँ उनकी वफ़ात से जो हमारे मुल्क को नुकसान पहुंचा है वो जगह कभी पुर नहीं हो सकती। वो एक मुनफरिद इंसान थे, मुनफरिद आर्टिस्ट थे। इतना अजीम मौसीकार हमसे जुदा हो गया। मैंने उनके साथ बहुत अरसा काम किया है और मैं वो खुश नसीब हूँ जिन्होंने उनकी बहुत ज़्यादा धुनें गाई और वो मेरे काम को पसंद करते थे। बहुत यूँ कहना चाहिए कि उन्हें जल्दी किसी का काम पसंद ही नहीं आता था। बहुत मुश्किल तबीयत के मालिक थे, मगर सही काम को बहुत पसंद करते थे। सुनने में उनकी धुनें आसान थीं
مگر گانے والے کو پورا پورا پتہ ہوتا تھا کہ کتنی مشکل ہیں